हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पॉलिटी का अगला वीडियो करने जा रहे हैं जो संविधान का भाग है, यानी पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें देखेंगे कि जब संविधान हम लोग का बन के तैयार हुआ था तो उस समय संविधान में टोटल 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अब देखेंगे तो अनुसूचियाँ बढ़ के हो गई है 12 और अनुच्छेद देखेंगे तो लगभग 466 या 470 के आसपास होंगे, या उससे भी हो सकता है ज़्यादा हो। और भाग जो पहले 22 था अब हो गया है वो 25 हो गया है। तो वहीं जो 25 भाग है लगभग उसी में हम लोग इसको देखेंगे। मतलब संख्या वाइज अगर देखा जाए नंबर हिसाब से तो सीरियल नंबर हिसाब से 22 ही है। लेकिन किसी में वही ABC करके ऐड हो गया है। जैसे मान लीजिए पहले 9 था तो अब 9 की जगह पर 9A 9B इस तरह से हो गया है। फिर जैसे 14 है तो 14A हो गया है। तो इस तरह से ऐड हो गया है, तो यही टोटल काउंट करने में 25 हो जाता है। तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहला जो भाग है इसमें ध्यान रखेंगे कि इधर संविधान का जो भाग का जो नंबर होगा कि मतलब पहला भाग में क्या है, इसमें कौन कौन सा वो है, प्रावधान के बारे में होगा। और इधर वो पहला भाग में कौन कौन सा अनुच्छेद वो हो रहा है कवर, उसके बारे में यहाँ होगा। आर्टिकल के बारे में रहेगा। अनुच्छेद है यहाँ, प्रावधान उधर भाग, इसका ध्यान रखेंगे। इसमें जो क्या होता है ना कि देखिए ये तो है आसान सा टॉपिक, लेकिन ये भी एग्जाम में पूछ जाता है। स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है ना तो उसमें पूछ देता है कि ये वाला जैसे तीसरा भाग क्या है। जैसे मौलिक अधिकार ये तो सबको पता होगा, लेकिन यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड में क्वेश्चन आ जाता है। फिर चौथा क्या है, चौथा ए क्या है, इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे। छोटा सा है, आसानी से आप लोग देख लेंगे, इसको याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, यानी यूनियन और स्टेटरी है। मतलब कि जो यूनियन है पूरा इंडिया है और इंडिया के जो स्टेट हैं और इंडिया के जो यूनियन टेरेटरी है उसके बारे में यहाँ बात की गई है। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 कवर होता है, ठीक है। यानी पहला भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और इसमें आर्टिकल कौन कौन से कवर होंगे, 1 से लेकर 4 तक होंगे। फिर दूसरा भाग देखेंगे तो दूसरा भाग नागरिकता है, ठीक है। नागरिकता है यानी सिटीजनशिप, और इसमें 5 से लेकर 11 तक इसमें अनुच्छेद कवर होता है, ठीक है। फिर अगर तीसरा भाग देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसमें ध्यान रखना है कि ये पहला दूसरा तीसरा ये आप याद रखेंगे, और भी है उसको भी याद रखना है, ठीक है ना। कुछ कुछ जो कम फेमस होता है उसको ध्यान उतना नहीं देना है, हालांकि याद टोटल होना चाहिए लेकिन इसको ज़्यादा ध्यान रखना है। खासकर ये तीसरा जो भाग है ये ज़्यादा फेमस होता है। मौलिक अधिकार है, तीसरा भाग में है, और ये इसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं, और ये 12 से 35 तक होता है। इसमें ध्यान जब हम लोग इसका अलग से वीडियो बनाएंगे। पहले इसमें 7 लगभग था मौलिक अधिकार में, इसको 7 पार्ट में करके पढ़ा जाता था, लेकिन अब इसमें 6 है। जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा के कहीं और कर दिया गया है, वो अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, ठीक है। फिर इसमें अगला देखेंगे तो चौथा भाग है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी वो जो हम लोग इसमें क्या होता है कि राज्य को संविधान द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आपको ये सब काम करना है। इसको शॉर्टकट में DPS भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो है 36 से 51 अनुच्छेद है उसके बीच में आता है, ठीक है। फिर हम लोग अगला देखेंगे, ये मौलिक कर्तव्य है। ये संविधान की स्टार्टिंग में नहीं था, देख रहे होंगे यहाँ ऐड किया गया है। चौथा ए लिखा गया है, यानी 4 था लेकिन चौथा ए नहीं था। ये मौलिक कर्तव्य है, इसको रसिया से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं। ये 51A में है, यानी अनुच्छेद 51A में है। इसको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था 1976 में, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो आपका ये है संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में है। जैसे मैं केंद्र सरकार के जो भी है इसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर कैग से लेकर सब कुछ होते हैं। इसमें इसको चैप्टर वाइज करके दिया गया है, 5 चैप्टर में इसको बांटा गया है। तो पांचवा भाग क्या है, संघ सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक कवर हो रहा है, तो ये 52 से लेकर 151 तक कवर हो रहा है, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो जो चैप्टर अलग अलग है, जैसे एग्जीक्यूटिव है यानी कार्यपालिका की बात हो रही है। कार्यपालिका मतलब जो मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ये सब होते हैं, और जो IAS होते हैं ये लोग जो है सचिव वचिव होते हैं, ये कार्यपालिका के अंदर आते हैं। तो ये 52 से लेके 78 तक जो है अनुच्छेद इसमें आते हैं, ठीक है। और इसको तो पहला जिसमें चैप्टर जो क्या है 52 से लेकर 78 तक है, ये इसमें कार्यपालिका की बात हो रही है। वो भी कार्यपालिका कौन से, जो मंत्री लोग होते हैं या PM होते हैं, कैबिनेट सिस्टम, उसके बारे में, ठीक है। फिर संसद है, पार्लियामेंट के बारे में बात हो रही है। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में है। 79 से 122 तक है, ठीक है। ये इनका काम क्या है, कोई विधेयक बनाना और उसको पास करना। जब पास हो जाता है तो फिर वही कानून बन जाता है। जब कानून बन जाता है तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम होता है। फिर तीसरा चैप्टर है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि जो राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति होती है
उसके बारे में है। ये अनुच्छेद 123 है, इसको याद रखेंगे, ये बहुत फेमस होता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। फिर फोर्थ चैप्टर जो है यूनियन जुडिशरी के बारे में है, यानी संघ की न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में है। यह स्पेशल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, 124 से लेकर 147 तक है। इसमें देखे होंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देती है, वो भी इसमें होती है, ठीक है। फिर कैग है जो पैसे का लेखा जोखा रखती है, 148 लेके 151 के बीच में आते हैं अनुच्छेद, ठीक है। यानी पांचवें भाग में ये सब 5 चैप्टर है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट के सारा जो अलग अलग ये पार्ट है, इसको चैप्टर वाइज करके दिया गया है, ये अनुच्छेद है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा सा कम फेमस है, लेकिन इसको जरूर ध्यान रखेंगे। कुछ कुछ इसमें से जैसे ये है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इसका ध्यान रखेंगे। फिर अगला है छठा भाग है। छठा भाग देखेंगे तो राज्य सरकार के बारे में है, यानी स्टेट गवर्नमेंट, जो अलग अलग स्टेट में गवर्नमेंट होती है उसके बारे में, जैसे राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, और उनकी जो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, उसके बारे में है। ये कहाँ से कहाँ तक है तो 152 से लेकर 237 के बीच में है, ठीक है। इसको भी 6 चैप्टर में बांट के पढ़ा गया है, ठीक है। पहला जनरल, मतलब कि ये अनुच्छेद 152 में ये स्टेट के बारे में डिफाइन किया जाता है कि स्टेट क्या होनी चाहिए। जैसे आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें भी 12 से 35 है, तो 12 के बारे में वो स्टेट के बारे में डिफाइन करता है कि स्टेट आखिर किसको कहेंगे। फिर उसी तरह डीपीएस भी पढ़ेंगे तो 36 से लेकर जो 51 होती है, तो उसमें 36 जो अनुच्छेद होता है वो भी स्टेट के बारे में बात करती है, ठीक है। उसी तरह 152 है, वो भी स्टेट के बारे में, आखिर स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है तो स्टेट क्या होगी उसके डिफाइन किया गया है यहाँ पे। फिर दूसरा चैप्टर है एग्जीक्यूटिव, यानी स्टेट की जो राज्य की कार्यपालिका है उसके बारे में बात की गई है। 153 से लेकर 167 के बीच में ये है, ठीक है। फिर स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल के बारे में बात हो रही है, इसमें विधान परिषद और विधानसभा की बात होती है, 168 से लेकर 212। इसमें ध्यान रखेंगे ये कि जो केंद्र सरकार में जो संसद होती है उसमें लोकसभा राज्यसभा होती है, ठीक है। ये तो होता है, लेकिन ये जो है स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा विधान परिषद होते हैं, तो हर स्टेट में विधान परिषद नहीं होते हैं। अभी तक से 6 स्टेट मतलब कि है जिसमें विधान परिषद है, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, जिस तरह से लेजिस्लेटिव पावर होता है उनका राष्ट्रपति जी का, उसी तरह यहाँ गवर्नर को मिलता है। 213 वहाँ अनुच्छेद था 123, यानी 123 था, यहाँ 213 है, ध्यान रखेंगे। फिर राज्यों के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में बात हो रही है, 25 अभी हाई कोर्ट है, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो 214 से 232 के बारे में है, ठीक है। फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट, यानी जो हाई कोर्ट से नीचे उसके अंदर में जो कोर्ट होते हैं उसके बारे में बात हुई, 233 से 237 के बीच में है। तो ये भाग है, ठीक ना। यानी पार्ट्स कौन सा है, 6 है, राज्य सरकार, और ये अनुच्छेद कितना है 152 से लेके 237 के तक। फिर अगला सातवां, स्टार्टिंग में था लेकिन अब ये डिलीट हो गया है, क्या है, राजस्व संबंधी जो पहली अनुसूची का ये इसमें करके था कि खंड ख में कुछ था, उसको अब हटा दिया गया है। द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, इसको डिलीट कर दिया गया है, 238 अनुच्छेद में था, ये डिलीटेड है। बस ये ध्यान रखें कि डिलीटेड एक था, ये पहले था अब नहीं है, ठीक है। आठवां, संघ राज्य क्षेत्र, यानी यहाँ यूनियन टेरेटरी के बारे में बात हो रही है। यूटी जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पौंडीचेरी हो गया, इस तरह से जो होता है उसके बारे में बात हो रही है। ये आठवां में है, और ये कितना है, मतलब कि भाग ये आठवां है, और इसका अनुच्छेद कितना है 239 से 242 तक है, ठीक है। फिर अगला अगर हम नौवां देखते हैं तो उसमें पंचायत के बारे में बात हो रही है। देखे होंगे पंचायत शुरू में नहीं था, लेकिन बाद में इसको संविधान संशोधन के द्वारा 73 और 74 के द्वारा ऐड किया गया, 73 के द्वारा पंचायत को ऐड किया गया है। तो ये भाग 9 में है, पंचायत के बारे में है, और इसका अनुच्छेद क्या है 243 से 243 ओ तक है, ठीक है। 243 को ही बड़ा कर दिया गया है, इसमें इसको अलग हम लोग पंचायत में पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। फिर अगला है 9A, नगर पालिका के बारे में है, म्यूनसिपॉलिटी, ये दोनों आसपास में ही एक ही साथ आए थे 73 और 74 संविधान संशोधन के द्वारा। नगर पालिका है 9A में, म्यूनसिपॉलिटी 243 से 243 के बीच में है, ठीक है। फिर इसी तरह 9B भी है, जो सहकारी समिति होती है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। जैसे अभी देखे होंगे जो सहकारिता मंत्री है वो अमित शाह है, ये हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री हुआ है, ये 2011 के आसपास में आया था ये सहकारी वाला चीज़। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी 243 ZS से ZT तक है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे, 9B है। अब आएगा 10वां भाग जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बात की गई है, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में ये 244 से 244A के बीच में है, ठीक है। फिर अगला देखेंगे 11, ये तो संघ और राज्य के जो बीच रिश्ता होता है, मतलब संबंध है, उसके बारे में बात की गई 11 के बारे में, ठीक है।
245 से 263 के बीच में है। इसमें कुछ होता है विधायी शक्ति और कुछ वो फाइनेंशियल टाइप के होते हैं। 2 चैप्टर में है। विधायी संबंध है, लेजिस्लेटिव रिलेशन है, 245 से 255 तक है। और आसान है, 245 210 बढ़ा दीजिए 255 तक। फिर ये प्रशासनिक संबंध है, 256 से 263 के बीच में है। ये अनुच्छेद है, ये प्रावधान है, और इधर भाग है। 11 तक हम लोग देख लिए हैं। ये उतना फेमस नहीं है। एक से लेके जो फोर्थ ए तक है, चाहे पांचवा छठवा तक है, वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद फिर पंचायती वाला, और भी फिर आगे जो 15 है 18 है उसको याद होना चाहिए। सारा ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जनरली सब लोग को पूरा 22 तक याद रहता है, तो आप लोग भी याद रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। फिर ये 12 है, ये बीज संपत्ति समुदाय और वाद से रिलेटेड है। फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट से रिलेटेड है, 12 में है। ये 264 से 301 के बीच में है, ठीक है। इसी में वो जो पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना, पहले मौलिक अधिकार था, वहाँ से हटा के यहाँ ला दिया गया है, ठीक है। मतलब अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, सिर्फ नॉर्मल अधिकार बन के रहा है। तो हम लोग 12 देख लिए। अब आता है अगला नंबर 13 का। इसमें, हाँ, इसमें इसको भी 4 चैप्टर में करके बांटा गया है। जैसे पहला है फाइनेंस, 264 से 291 के बीच में। फिर बोरिंग मतलब उधार लेने से रिलेटेड जो भी प्रावधान होगा इसमें है, 292 से 263 के बीच में है, 93 के बीच में है। फिर प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट के बारे में है, लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन एंड सूट के बारे में, तो 294 से लेके 300 तक है। फिर लास्ट में इसको ऐड किया गया है, ध्यान रखेंगे, राइट टू जो प्रॉपर्टी था ये बाद में ऐड किया गया है, तो ये 300A अनुच्छेद में है, ठीक है। ये सारे किसके अंदर आता है? 12 के अंदर आता है। फिर हम लोग देखते हैं अगला 13 जो भाग है। 13 में क्या है? तो 13 में देखेंगे तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम है। मतलब जो भारत के अंदर जो होती है व्यापार, उससे रिलेटेड है। ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरेटरी ऑफ इंडिया है। ये कितना है? तो 301 से 307 के बीच में है, ठीक है। फिर 13 हो गया। अब 14 है, तो 14 में क्या क्या है? संघ और राज्य के अधीन सेवाएं होती है, जैसे यूपीएससी और पीसीएस वाला जो चीज़ है उसके बारे में है। सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, 308 से लेकर 323। इसमें भी दो भाग में इसको करके पढ़ा जाता है, 2 चैप्टर में। जैसे एक में है सर्विसेज है, 308 से 314 तक है, ठीक है। और अगला जो है इसमें 314 से 323, या इसमें क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन के रिलेटेड है, ठीक है। यानी यूपीएससी और पीसीएस से रिलेटेड जो चीज़ है ये इसके अंदर आती है, लोक सेवा आयोग। फिर अगला अगर आप देखेंगे तो अधिकरण है, जिसको ट्रिब्यूनल बोलते हैं। ये 14A में है। किस में है? 14A में है ट्रिब्यूनल। इसको भी बाद में ऐड किया गया है, ये संविधान ओरिजिनल जो संविधान था उसमें नहीं था। ये 323A से 323B के बीच में है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 15 भाग, जो 15 है ये फेमस है। मतलब कि फेमस क्या है, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे आप लोग। निर्वाचन है, इलेक्शन से रिलेटेड है। जो भी प्रावधान है कौन से भाग में है? तो 15 है, 324 से 329A में, और ये 15वां भाग में है। फिर 16 है, 16 का उतना खास इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इसको ध्यान रखेंगे। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, स्पेशल प्रोविजन है। 330 से 342, इसमें SC ST OBC से जो रिलेटेड है प्रावधान इसमें दिया गया है। फिर 17 है, राजभाषा के तौर पे है। ये भी थोड़ा सा उतना मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी ध्यान रखेंगे। 343 से 351, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसमें भी चैप्टर वाइज करके दिया गया है कि और केंद्र सरकार की क्या होगी, कोर्ट का क्या होगा, इससे करके रिलेटेड दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यूनियन की भाषा क्या होगी, तो उसका प्रावधान किसे मिलेगा? तो 343 से 344 में मिलेगा। फिर रीजनल लैंग्वेज 345 से 347। सुप्रीम कोर्ट का लैंग्वेज क्या होगा, हाई कोर्ट का लैंग्वेज क्या होगा, तो इसको 348 से 349 के बीच में बताया गया है इसको। फिर स्पेशल डायरेक्टिव दिया गया है कुछ, वो 350 से 351 के बीच में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ, ये ज़्यादा फेमस है। फेमस मतलब इम्पोर्टेंस ज़्यादा है ये 18वां है। इमरजेंसी प्रोविजन है, मतलब आपात उपबंध है। ये 352 से 360 के बीच में है। जैसे पता है कि 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। एक नेशनल इमरजेंसी होती है, फिर राज्यों में जो लगती है राष्ट्रपति शासन होती है, फिर एक फाइनेंस वाली इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्त
आपात जिसको बोलते हैं, इसमें लिखा भी गया है नेशनल इमरजेंसी। ये अनुच्छेद 352 है। स्टेट इमरजेंसी 356, जिसको राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। ठीक है। फिर अगला 19 है, जिसको मिसलेनियस, मतलब कि जो किसी भाग में नहीं हो तो इसको इस इधर करके डाल दिया गया है। 361 से लेकर 367 के बीच में है। ठीक है। फिर अगला है 20, संविधान का संशोधन। ये अनुच्छेद 368 में है। ये फेमस मतलब इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। तो संविधान का संशोधन किसमें आसान है? 20 है। 15, 18, 20, 17 भी ध्यान रखेंगे। 15, 18, 20 का खासा ध्यान रखेंगे। संविधान का संशोधन 368 में दिया गया है, ये अनुच्छेद है। और ये कहाँ से लिए थे हम लोग? इसको लिए थे साउथ अफ्रीका से लिए थे। फिर नेक्स्ट है 21। उतना इम्पोर्टेंस नहीं है कि टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन है। अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध। ये 369 से 392 के बीच में है। ठीक है। फिर है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में मतलब कि शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरिटी। ये बताया गया कि संविधान कब से लागू हो रहा है, ऐसे क्या क्या होगा उसके बारे में से रिलेटेड है। ये 393 से 395 है। इसमें ये भी बताया गया था कौन कौन सा अनुच्छेद उस समय स्टार्ट हो रहे हैं, और कुछ जो रिपील किया गया उससे रिलेटेड कुछ इसमें है। ये इस तरह से था ये 22 गो, अब शायद इसके आगे नहीं होगा। तो ये था हम लोग का संविधान के से भाग से रिलेटेड जो प्रमुख चीज़ें था। ठीक है। आप लोग, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद होगा वो देखेंगे, या मौलिक अधिकार जो होगा उसको देखेंगे। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।